वेलकम टू डे 4 60 डेज सिलेबसेस माध्यमिक फिजिकल साइंस के इस सीरीज में हम 60 दिनों में सिलेबस खत्म करने वाले हैं। आज है 4th डे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट का टेस्ट। ये जो टेस्ट का वर्जन देख रहे हैं ये एक फ्री वर्जन टेस्ट है और यहाँ पर मैं आपको लिमिटेड अराउंड 15 क्वेश्चंस के आसपास का टेस्ट लेने वाला हूँ। जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा और 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस का टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, क्या वो फ्री है, पेड है, इससे भी मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देते हैं कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट का टेस्ट। बच्चों, ये जो टेस्ट मैं अभी आप लोगों के सामने ऑनलाइन ले रहा हूँ, अगर इस टेस्ट को आप बाद में कभी देना चाहें तो बिल्कुल आप इस टेस्ट को बाद में भी दे सकते हैं। आपको बस ये करना है कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करना है। आपके पास एक वेब पेज ओपन होगा, उस वेब पेज में सारे टेस्ट के लिंक आपको मिल रहे हैं। आपको आज का ये जो टेस्ट है कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट, ये पेज कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर ये 599 का कोर्स है जहाँ पर आपको दिख रहा है कि आप फिजिकल साइंस के सिर्फ चैप्टर नंबर 8 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का नोट डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब हमारा जो पेड वर्जन का चीजें हैं, पेड वर्जन में जितनी भी चीजें हैं उन सब का यहाँ पर आपको लिंक दिख रहा है, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो ये है हमारा वो टेस्ट जो आप लोगों को दिया जा रहा है। ये फ्री टेस्ट है, यहाँ पर आपको लिमिटेड 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही टेस्ट स्टार्ट होगा और आपको टाइमर मिल जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया, टाइमर मिल गया। अब ये टाइमर जो है मैंने आप लोगों को 20 मिनट्स का दिया है। 20 मिनट्स इज मोर देन एनफ। और कंप्लीट करने के बाद इस तरह का आपको एक इंटरफेस मिलेगा जहां पर आपको दिखेगा कि आप टेस्ट को रीटेक करना चाहते हैं या आंसर शो करना चाहते हैं। आंसर शो का बटन अभी सही से एक्टिवेटेड नहीं है, लेकिन रीटेक आप कर सकते हैं। देखिए मैंने रीटेक पे क्लिक किया और ये रीटेक का ऑप्शन मुझे दे रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास है कि इस टेस्ट को देने के लिए एक टाइमर चलता रहेगा और 15 क्वेश्चन है और मैं जिन क्वेश्चन का आंसर देता हुआ जाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट का दे दिया तो देखिए यहाँ 1 after 15 हो गया और ये टाइमर रुका हुआ है। ये टाइमर बेसिकली इसलिए रुका हुआ है क्योंकि इस पेज को मैंने रिफ्रेश दोबारा किया था। इस वजह से अगर मैं इस पेज को दोबारा रीलोड कर दूं तो मेरे पास दोबारा से ये इंटरफेस आ गया है। और अगर मैं यहाँ स्टार्ट क्विज पे क्लिक करूं तो स्टार्ट क्विज पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये इंटरफेस दोबारा वैसे ही दिखा रहा है। बेसिकली इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने ऑलरेडी इस टेस्ट को एक बार दे दिया है और मतलब इस पेज को मैंने बहुत बार रीलोड किया है। इस वजह से अब मुझे ये टाइमर नहीं शो कर रहा है, आपके पास 20 मिनट्स का टाइमर दिखाएगा। तो चलिए अब हम लोग फोकस करते हैं टेस्ट पे। टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है, whose value is equals to 290k। यहाँ पर देखिए मैंने सारे उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करने की कोशिश की है जिन क्वेश्चंस को हम लोगों ने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में पढ़ा था। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे ही मिलेंगे। अब इन क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैं रैंडमली ABC करके सब में चूज करता हुआ जाऊंगा। आपको इनके आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। कौन सा आंसर है जो 290k के इक्वल है, आपको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। आप कमेंट में ड्रॉप करें, प्लस मैं आप लोगों को यहाँ पर भी आंसर देता हुआ जा रहा हूँ। नेक्स्ट, विच हैज द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, कोल गैस, बायोगैस, हाइड्रोजन गैस या मीथेन गैस। आपको आंसर देना है। मैं रैंडमली एक चूज कर रहा हूं ताकि मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखा पाऊं। इसके बाद है द ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर। ओजोन लेयर कौन से लेयर में मिलता है, आयोनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या यहाँ पर आपको ये मिडिल सर्कल दे दिया गया। ये ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर आप कोई भी एक एक्सोस्फीयर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन को चेंज कर लीजिएगा। आयोनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर में ही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज ओजोन डिप्लेटिंग। इनमें से कौन सा गैस है जो ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या क्लोरीन। आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। मैं रैंडमली क्वेश्चन पिक कर दे रहा हूं। विच गैस एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रे ऑफ सन। इनमें से कौन सा गैस है जो सन के अल्ट्रावायलेट रे को ऑब्जॉर्व करता है, ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन या हीलियम। आपको यह आंसर करना है। सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे हुए होंगे। और व्हेन इज एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड, 6 मई, 6 जून या 7 जून या 6 जुलाई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चूज करना है। यहाँ देखिए आप एक बात कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो आपने क्लास के दौरान नहीं पढ़ाया था। मैंने बताया था ना कि हमारे पेड कोर्सेज में और भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वहां से पिक किया गया है। एक और चीज बता दूं, आपको पता है अगर इस टेस्ट को आप रिफ्रेश करेंगे तो हो सकता है आपके पास कुछ नए क्वेश्चन भी आए। यानी कि टोटल हमारे पास अराउंड यहाँ पर 50 के क्वेश्चन के आसपास है और उन 50 क्वेश्चन में से जितनी बार आप रिफ्रेश करेंगे आपको 4-5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इस तरह से नए क्वेश्चंस को देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका पेड वर्जन है, अगर आप पेड वर्जन में जाएंगे तो एक बार में ऑल 50 क्वेश्चन के आंसर्स को देने के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। नोट डाउनलोड करने के बाद इससे टेस्ट में आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फ्यूल हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, कोल, पेट्रोल, बायोगैस या एलपीजी। इन सभी में सबसे ज्यादा किसका है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको सेलेक्ट करना है, याद रहे। नेक्स्ट है, जनरली द टेम्परेचर डिक्रीजेज फॉर एवरी 165 मीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सही आंसर कौन सा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 4 डिग्री। 4 में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। इनमें से कौन सा बायोगैस का एक कंपोनेंट है, एलपीजी, मीथेन, सीएनजी और
हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, चारों में से कौन सा है, आपको सही आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर बलून्स रीच अप टू विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। वेदर बलून जो है वो एटमोस्फेयर के किस लेयर तक पहुंचते हैं, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। आपको इसका आंसर भी आप बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ाया है, आप लोगों ने अपने बुक में प्रिपेयर किया होगा, और मैंने बताया हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, तो जो बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रिपेयर कर चुके हैं नोट डाउनलोड करके, उनके लिए ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल होगा। अगला है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉजेज। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अगर अर्थ के सरफेस तक पहुंचने लगे सन का, अगर ओजोन लेयर उनको फिल्टर नहीं कर पाया तो वो क्या कॉज करेगा, तो वो लिवर कैंसर कॉज करेगा, स्किन कैंसर, लंग कैंसर या ब्लड कैंसर। तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच एलिमेंट फाउंड इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच डिस्ट्रॉयज ओजोन। तो ओजोन को डिस्ट्रॉय करने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कौन सा एलिमेंट है, क्लोरीन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है। चार ऑप्शन है, चूज कीजिए। नेक्स्ट, हुज वैल्यू इज इक्वल टू 290K। इनमें से किसका वैल्यू जो है वो 290K के इक्वल है। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले भी एक बार किया है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है सिस्टम। डज नॉट रिमेन इन बायोगैस। कौन सा इसमें से है जो बायोगैस में नहीं रहता है, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच गैस एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रे ऑफ सन। ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन या हीलियम। इनमें से कौन सा है जो सन के अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब करता है। जब हम सारे क्वेश्चन के आंसर को चूज कर लेंगे और सबमिट क्विज पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको आंसर देगा। जैसे यहाँ पर 0% रिजल्ट दिखा रहा है क्योंकि मेरा एक भी आंसर सही नहीं था, और यहाँ रीटेक क्विज का ऑप्शन है, यहाँ पर प्रोग्रेस आपको दिखा रहा है कि अगर आप इसका पासिंग रेट देखना चाहते हैं तो मैंने 70% रखा हुआ है। 100 आंसर क्लिक करने पर इसके सही आंसर शो करने चाहिए थे, लेकिन अभी वो सही से एक्टिवेटेड नहीं है, तो आपके कुछ रैंडम क्वेश्चंस दिखाएंगे जो मे बी आप लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं और वो फिजिक्स के है ही नहीं। ऐसे भी हो सकते हैं क्योंकि इस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं अदर सब्जेक्ट्स पर भी, तो यहाँ पर आपको ये शो नहीं करेगा। ये था हमारा आज का ये क्वेश्चन, ये टेस्ट, एंड आई होप कि आपको ये जो तरीका हमारा टेस्ट का है वो सही लगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन में आकर आपसे लाइव क्लास में टेस्ट लूं, जहां पर मैं आपको लाइव ब्रॉडकास्ट करता रहूं ये क्वेश्चंस और आपसे आंसर पूछूं और आप आंसर बताएं, उसके बाद मैं करूं, या फिर इस तरह से जिस तरह से हम लोग अभी ऑनलाइन में मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दे रहा हूं और लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके थ्रू आपको पसंद है, कौन सा आपको पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हम लोगों ने कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट को प्रिपेयर किया। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है 60 डेज सिलेबस से फिजिकल साइंस का, इसमें हम लोग जो करने वाले हैं वो है, सबसे पहले अपना सिलेबस खत्म करेंगे चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, प्रीवियस ईयर को देखेंगे और फाइनली हम लोग उसका टेस्ट देंगे। तो आज टेस्ट खत्म होने के साथ साथ चैप्टर नंबर 1 हमारा इतना ही रहेगा। अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ने वाले हैं, अगले क्लास से डे 5 से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बिहेवियर ऑफ गैसेज। उसके थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को सो ऑन सो फॉर्थ प्रीवियस ईयर, एंड देन उसके न्यूमेरिकल्स की सीरीज भी उसमें ऐड होगी जिसमें न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को अलग से बताऊंगा। तो ये सारी चीजें हमारी डिस्कस होने वाली है। आई होप कि आपको ये 60 दिन का सीरीज आप जुड़ेंगे और इसके साथ बने रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे ये वीडियोस मिस ना हो। हर दिन सुबह 10:30 बजे मैं आप लोगों को उस दिन के प्रिपरेशन के साथ मिलूंगा। चलिए आज का वीडियो इतना दूर, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।